हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करूंगी मैं यहाँ पर दीपिका की डॉटर से रिलेटेड। अब नाम लूँ ज़्यादा बेटर है क्योंकि इस नाम से ही हम इस फैमिली को जानते हैं। वैसे जनाब मैडम कह के इन्हें सब मुखातिब करते हैं, तो चलो मैं भी कह देती हूँ कि जो मैडम है उनका और जनाब का एक वीडियो आता है जहाँ पर उन्होंने सबसे प्रूफ मांगा। अब जैसे ही प्रूफ मांगा तो ऑलरेडी एक जो कपल है जिसने काफ़ी टाइम पहले इसको क्लेम किया था एनएफ, और उन्होंने यहाँ पर कुछ रीजंस दिए थे। एक तो खुद जो जनाब के कज़न है उनका कुछ हवाला था जिससे कि बाद में जनाब के कज़न मुकर गए थे, और उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने एक टाइम पर अपने चैनल पर खूब खरी खोटी भी सुनाई थी एनएफ को। तो खैर, यहाँ पर जो एनएफ है उनका दोबारा से वीडियो है जो वो पहले प्राइवेट हुआ फिर पब्लिक हो गया। और एक और जो दीपिका की अकॉर्डिंग टू द लेडी जिनका यूट्यूब चैनल है, और उनका कहना है कि वो जो मैडम है उनकी कलीग रह चुकी हैं वो, और उनकी एक फ्रेंड, और जेट एयरवेज का वो नाम ले रही हैं। तो वहाँ ये लोग सब कलीग्स थे। तो इनका कहना है कि जो इन्होंने आकर बोला है ना जनाब और मैडम ने कि उनकी कोई पहले हस्बैंड से बेटी नहीं है, तो ये एक झूठ है। उनकी बेटी है। और ये सच वो कैसे जानती हैं इस पर मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ। कुछ इनके कमेंट बॉक्स से भी मुझे चीज़ों का आइडिया हुआ है, लेकिन खैर पहले मैं इनकी बातें आपके साथ रखती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका कहना है इस लेडी का कि जिनका चैनल है, इनका कहना है बेसिकली कि ये जो है वो मैडम की कलीग थी, और इसके बाद ये एकदम से ना डेट्स बताती हैं कि इस पीरियड के दौरान ये और इनकी फ्रेंड और मैडम कलीग थे। जब आप कलीग होते हैं, एक जगह पर काम करते हैं, तो आपको एक दूसरे की फैमिली से रिलेटेड बातें पता होती हैं। अगरचे कि मैडम की कोई बच्ची थी तो मैडम उसका भी जिक्र करती होगी ना कि बच्ची जो है आज उसकी लिए मुझे ये करना है, बेटी घर पर आज इस मूड में थी, माएँ करती हैं। बट ये सारी बातें इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा यहाँ से ये स्विच करती हैं, मतलब ये सारी बातें जो लेडी है ये बता रही हैं, उसके बाद ये स्विच करती हैं और कहती हैं कि अब रिसेंटली जिस पोस्ट पर ये हैं वो एक बहुत रिप्यूटेड एयरलाइंस में इनकी बहुत एक हाई रैंक्ड पोस्ट है। तो बेसिकली आपका रैंक या आपकी पोस्ट तो कोई नहीं पूछ रहा, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आपको उस चीज़ को यहाँ पर एलाबोरेट करना है, इस तरह से क्लियर करना है कि लोगों के जहनों में कोई डाउट ना रह जाए। अगर कोई चीज़ साबित कर रहे हैं तो उसको फुली आप प्रूफ करें, अदरवाइज अधूरी बात बेकार है मेरे ख्याल में। खैर जी, यहाँ तक ही आती हैं। फिर ये कहती हैं कि इनकी फ्रेंड जो है वो बेसिकली जो मैडम के एक्स हस्बैंड हैं उनकी वो एक कहते हैं ना कि उनकी कलीग थी, और वहां से इनको पता चलता है कि जो मैडम है उनकी एक बेटी है जिसको उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ा हुआ है, वो एक्स हस्बैंड के पास रहती है। इनका ये स्टेटमेंट है। इसके बाद इनका कहना है कि जो कपल है एनएफ वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी बातों में अपने दावे में बिल्कुल सच्चा है और उनको सपोर्ट किया जाए, और वो भी बहुत एक रिप्यूटेड फैमिली से आते हैं, और उनका भी कोई ऐसा बैड इंटेंशन नहीं है कि वो इस जनाब मैडम को ऐसे ही एक्सपोज करेंगे। और इनका कहना था कि ये भी एक बहुत एक रिप्यूटेड बैकग्राउंड से हैं और इनका भी कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, इवन दो कि इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, बट ये यहाँ पर इसलिए आई हैं कि लोगों को बता सकें कि किस तरह जनाब मैडम जो है वो सबको फूल बना रहे हैं। अच्छा जी, इनकी बात मैंने सुनी। बेसिकली इन्होंने भी आकर एक बात की, ठीक है, अब आप इतने रिप्यूटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप हाईली एजुकेटेड भी हैं। फॉर एन इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई काउंटर केस होता है किसकी तरफ से, जनाब या मैडम की तरफ से, आपको कोर्ट का नोटिस आता है, और जो भी कोई यहाँ पर ये क्लेम्स कर रहा है, लाकर रख रहा है, आप लोग कोर्ट में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपने ये बात किस लिए कही है, तो आप कहेंगे क्योंकि इन्होंने कहा था प्रूफ लाकर दो, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई हूँ एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को सपोर्ट करने के जिन्होंने ये एलिगेशन सबसे पहले लाकर इन पर लगाया, और एक मासूम रिश्ते का सच कुछ इस तरह करके। तो आपकी बातों पर क्या कोर्ट यकीन कर लेगी? ये मैं किस लिए कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जो नीचे कमेंट्स है ना उसमें इनसे अब लोग क्रॉस कर रहे हैं, जाहिर सी
बात है, यहाँ पर फैंस भी आएंगे, यहाँ पर हेटर्स भी आएंगे। तो वहीं पर ये कह रही हैं, इनसे पूछा किसी ने कि जब आप कलीग थे तो आपकी कोई पिक्चर होगी साथ में, आप वो पिक्चर लगा दो। तो इन्होंने कहा मुझे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। जिसे यकीन करना है वो यकीन करे, जिसे यकीन नहीं करना वो यकीन ना करे। वैसे पिक्चर क्रिएट करना कोई ऐसा आज के एआई के दौर में मुश्किल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पिक्चर साथ में क्रिएट नहीं की जा सकती? खैर एनीवेज, फिर यहाँ पर इनसे किसी ने कहा कि आपका जो चैनल है वो तो 4 साल पुराना है, तो आप तब से क्यों चुप थी, आप अब क्यों आई हैं? तो इन्होंने कहा इनके पास बेसिकली इतना टाइम ही नहीं होता है कि ये यहाँ पर जो है ना कंसिस्टेंट रहें चैनल पर, और ये कुछ भी नहीं देखती हैं। बेसिकली इन्होंने पॉडकास्ट सुने हैं, कुछ टाइम से इन्होंने पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किए हैं, जो भी जनाब मैडम पे बन रहे होते हैं, जो उनको ट्रॉल कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं, ये वहाँ पर कमेंट्स भी कर रही होती हैं। तो फिर इसलिए ये आई हैं। तो मैं बड़ी हैरान कि एक तरफ शी हैज़ नो टाइम टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ एटलीस्ट 4 मिनट और 2 मिनट्स। आपको बात ही तो कहनी थी, आपको आकर एक्सपोज ही तो करना था। टाइमिंग देख रही हूँ ना मैं, जिस तरह से तमाम तर चीजें चल रही हैं, जिस तरह से अभी एक मुद्दा उठा है जो प्रूफ मांगा गया है, तो उसके बाद लेडी का कहना है शी हैज नो टाइम। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि आप पॉडकास्ट सुनती हैं कुछ सालों से, और उसमें तो टाइम लगता ही है ना, पॉडकास्ट को सुनना, उस पर कंसंट्रेट करना, फिर उसमें जाकर कमेंट करना। तो मुझे तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं लग रहा है। अगर आप जनाब मैडम को कहते हैं कि वो फेयर नहीं है, तो मुझे तो ये जो प्रूफ के नाम पर इस तरह की बातें करने वाले हैं, जहाँ पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फ्रेंड के फ्रेंड से पता चला। बेसिकली शी वॉज सेइंग कि ये जो है ना कलीग तो थी मैडम की, यानी दीपिका की, बट वहां से इन्होंने एकदम अपनी जो बात है ना वो स्विच कर दी दीपिका के बॉडी लैंग्वेज पर और तमाम तर चीजों पर, और फिर ये चली गई कि इनकी जो एक फ्रेंड है वो जो है एक्स हस्बैंड जो है उनकी कलीग है, तो इनको इस तरह से ये बातें पता चली, और ये 100% सच है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट था कि कोई बच्ची की पिक तो लगा दो, या फिर जो बच्ची है उसका जो बाप है, यानी मैडम का एक्स हस्बैंड, आप उनको बोलो कि वो आ जाए, उसको कन्विंस करके ले आओ। तो उनके रिप्लाईज में एक कमेंट था कि इस तरह बच्ची की लाइफ स्पॉइल करनी है क्या? तो मैं बड़ी हैरान हूँ, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? अगर आप इस लेडी को एक्सपोज करना चाहते हैं, यानी किसको, दीपिका को, और आपने एक सवाल लाकर रखा, और मुझे उनकी भी समझ में नहीं आई कि जब वो 2 साल से साइलेंट थे तो अभी भी चुप ही रहते ना भाई। जो चीज आपको टाइम के साथ क्लियर करनी चाहिए थी उसी वक्त कुछ एक्शन ले लेते, कोई बात कर देते। अब आकर इन्होंने ये सारी बातें रखी है। अब तो जो मैं देख रही हूँ ना गूगल पर, तो यहाँ पर बहुत सारे जो सेलेब न्यूज के पेजेस होते हैं वो भी इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर चीजें तो लाइमलाइट में आएंगी ही आएंगी? जो बच्ची है वो कब तक, अगर है, मैं नहीं कह रही वो है, मुझे क्या पता, तो वो कब तक एक हिडन रह सकती है ना? और दूसरी बात, यहाँ पर जब सब इतनी एक आ करके ना एक दूसरे को के स्टांस को सपोर्ट करें और कह रहे हैं हाँ ऐसा था, मुझे इसने बताया था, इसे उसने बताया था, इसे उसने बताया था, मतलब एक चेन बनी हुई है। तो आप मुझे ये बताएं, जो कि मीडिया हाइप इतनी क्रिएट होगी, तो क्या इस टाइम पे जहां पर इतना फास्ट और सब कुछ इतना एक स्पीडी है, तो क्या यहाँ पर जो रौनक है, मतलब कौन, मैडम के एक्स हस्बैंड, उन तक जाकर किसी भी एक पपराजी ही कह लें या किसी भी एक मीडिया सोर्स का कह लें, जाकर कोई एक ऑथेंटिक इन्फो कलेक्ट करना कोई मुश्किल काम है? आपको ऐसा लगता है कि इस एज में कोई भी इस तरह की जो चीज है वो छुपा के रखी जा सकती है? अगरचे है तो बाकी इनका कहना है कि इन लोगों को इसलिए ये चीज बॉदर करती है कि जैसे जनाब मैडम का एक बेटा है उसको वो प्यार करते हैं, तो वैसे ही वो भी बच्ची है। अभी वो सारी चीजें ना अजम्पशन में चल रही है, सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे कि मैंने एनएफ का सुना वीडियो, तो वो कह रही हैं इनके ननियाल की तरफ से भी ये बात लाकर रखी गई, वो जो एक शोएब के कजन थे, है ना, और जो इनके एक्स हैं, किसके, दीपिका के।
तो उनकी तरफ के लोगों ने भी आकर ये बात बताई है। अब जो चीज़ें खुल रही हैं तो वो इस तरह से है, एक और दीपिका की कलीग निकल कर आ गई हैं और उनका कहना है कि कलीग तो वो थी बट उनको कुछ भी नहीं पता। उनको जो ये चीज़ पता चली है, कंफर्म हुई है, तो वो हुई है एक इनकी फ्रेंड है और वो किसकी फ्रेंड है, वो एक्स की फ्रेंड है। तो बड़ी जलेबी की तरह ना ये तमाम तर कहानी है और देखते हैं कहाँ तक घूमती है, कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक ये झूठ है। बट अगर सच है तो फिर पूरी तरह आकर सच बताएं, नहीं बताना तो फिर खामोश हो जाएं। इस तरह आकर आधी अधूरी बातें करके और ये कहना कि जिसे यकीन करना है वो करे, जिसे यकीन नहीं करना वो नहीं करे। तो सेम अप्लाइड फॉर जनाब एंड मैडम, जिसे उनकी बात पर यकीन करना है वो करेगा, जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा। मैं सोच रही हूँ इसके पीछे थियरी क्या है, मतलब क्या लॉजिक है, आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज अप्रिशिएटेड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह